नई शिक्षक नियमावली को लेकर भाजपा करेगी आंदोलन। 13 जुलाई को करेंगे विधानसभा का घेराव। भागलपुर में सैयद शहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। शिक्षक बहाली प्रक्रिया में धांधली को लेकर 13 जुलाई को भाजपा आंदोलन और विधानसभा का घेराव करेगी। नियमावली में बार बार बदलाव बर्दाश्त नहीं होगा। प्रदेश की वर्तमान सरकार बिहार के युवाओं की शिक्षित बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज शिक्षक बहाली प्रक्रिया में धांधली को लेकर 13 जुलाई को भाजपा आंदोलन और विधानसभा का घेराव करेगी। नियमावली में बार बार बदलाव बर्दाश्त नहीं होगा। प्रदेश की वर्तमान सरकार बिहार के युवाओं की शिक्षित बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपा प्रवक्ता सह विधानसभा परिषद सदस्य सैयद शहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। प्रदेश में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बार बार बदलाव एवं अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की छूट को लेकर भाजपा आंदोलन करने को तैयार है। प्रदेश की वर्तमान सरकार बिहार के युवाओं की शिक्षित बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार को नौकरी देने की मंशा ही नहीं है। यही वजह है कि तरह तरह के नियम कानून बनाकर नियुक्तियों को जटिल बनाया जा रहा है, ताकि फिर वे अपना पल्ला झाड़ते हुए नाकामी को छिपाएंगे। वहीं शिक्षा मंत्री के बेसिक नॉलेज पर सवाल उठाया। जिला अध्यक्ष संतोष साह ने शिक्षक अभ्यर्थियों की इस दयनीय स्थिति को देखकर प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर जिला से लेकर राज्य तक भाजपा आंदोलन करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि भागलपुर जिला से बीजेपी के कार्यकर्ता पटना पहुंचकर विधानसभा मार्च करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान जिला उपाध्यक्ष राजकिशोर गुप्ता, योगेश पांड्य, मनीष दास, राजेश टंडन, लोकसभा विस्तारक सतीश चंद्र, मीडिया प्रभारी प्राणिक वाजपेयी, कन्हाई मंडल, निरंजन चंद्र वंशी, प्रकाश, प्रवक्ता कुमार श्रवण, सुमन भारती, आलोक बंटू, विनीत भगत, धनंजय पांड्य उपस्थित। हाँ, देखिए, आज जो लोग भी सरकार के विरोध में हैं उनको बहुत सारी धमकियां मिलती हैं, उसका ध्यान रखा गया है। ये बताइए सर, बात वही है सर, शहनवाज क्या उद्योग मंत्री फिर बनने जा रहे हैं? जो प्रश्न किए वो प्रमोशन का कोई चांस नहीं है क्या? मतलब कि सरकार पलट सकती है, आप लोग आ सकते हैं। ऐसा इतना तो हम लोग बिहार में, आपको पता है, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं शिक्षक भी बाहर से लाना पड़ेगा। जो पूछना सीधे पूछिए ना। ऐसा बताया जा रहा है। आप फिर से आप ही का सवाल है। वही सवाल वही क्या वही पूछिए ना। क्या शहनवाज जी फिर उद्योग मंत्री बनने जा रहे हैं आने वाले समय में? जो सवाल वो किए उसी पर अड़ी घाट। देखिए, बिहार में 2024 में लोकसभा की 40 की 40 सीट जीतनी है और 2025 में 2/3 बहुमत से सरकार बीजेपी के नेता के नेतृत्व में बनेगी। 2025 में वही व्यक्ति एक अने मार्ग जाएगा जिसके छाती पर कमल का फूल लगा होगा। यानी बिहार में लोगों ने राजद को देखा, कांग्रेस वाले को देखा, जदयू वालों को देखा, सब छाप देख लिया, पंजा देखा, गाय बछड़ा देखा, अलग अलग निशान चक्कर में हलधर देखा, लालटेन देखा, बिना कमान का तीर देखा। तीर के साथ तो आप भी नहीं, कमान नहीं था ना, हम लोग कमान भी चाहे। तो आप लोग तो ज्यादा सीट के नहीं, उनकी क्यों दिए? वही उनको तीर भी बिना कम। तो फिर तो आप ही लोग। हाँ, वो तो उसका देख हम कहाँ कर रहे हैं, जस्टिफाई कहाँ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, फिर से बताते हैं, गाय बछड़े छाप को देखा, चक्कर देखा, हलदर किसान वाला देखा, वो चक्र देखा, लालटेन देखा, बिना कमान का तीर देखा जो छुरा की तरह पीठ में चुभ गया, लेकिन कमल का फूल नहीं दिया। तो बिहार के लोग कमल के फूल की सरकार चाहते हैं। इस बार एक एजेंडा है बिहार के लोगों का, इस बार हमें फूल जैसी सरकार चाहिए। नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, ऐसा पता चला है। मुझे नहीं मालूम, मुझे तो, मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, उस नाते मेरे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है। एकदम साफ है, नीतीश कुमार जी पर बार बार हम लोगों ने भरोसा कर लिया। अब तो हम लोग अपने दम पर ही
बीजेपी की सरकार बनाएंगे, इस पर हम लोग अडिग हैं। क्या नीतीश कुमार को छोड़ करके सारे लोगों को बीजेपी में शामिल कर सकते हैं? अभी हम लोग जनता के जनमत से सरकार बनाए। जैसे 2025 महाराष्ट्र में हो गया हो रहा है, उस संदर्भ में ये बात है। देखिए, ये तो सुना है मीडिया के लोगों से कि सरकार घबराए गड़बड़ाए से नजर आते हैं। राजद जदयू के लोग बेकरार नजर आते हैं। अगर वो आना चाहे तो, अगर जदयू के लोग आना चाहें, कौन आना चाहिए? जदयू के विधायक कहाँ आना चाहिए? बीजेपी में क्यों आना चाहिए? शामिल होने के लिए। एकदम जदयू से बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं होने वाला। अमित शाह जी ने कहा है कि एक नहीं अनेक बार कहा, और जदयू बीजेपी के रिश्ते की जो को हम लोगों ने लॉक कर दिया है और चाबी गंगा जी में फेंक दी है, फिर खुलने वाला नहीं है। जदयू आना भी चाहे तो हम लेंगे नहीं, और ऐसा कोई चर्चा विचार चल भी नहीं रहा। ये ऐसे ही लोग कह रहे हैं। अब दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। क्या कसूर था बीजेपी के मंत्रियों का? दिन रात काम कर रहे थे। हम तो दिल्ली गए थे, काम कर रहे थे। जहाज में बैठे तो सरकार बदल गई थी, जब बैठे थे तो मंत्री बनकर बैठे थे, और बीच में ही गवर्नर हाउस चले गए थे। हम तो काम कर रहे थे, पटना में आराम भी नहीं कर रहे थे। टेक्सटाइल पॉलिसी के लिए हमने पिछली बार आपको कहा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि जो टेक्सटाइल पॉलिसी शाहनवाज हुसैन के नेतृत्व में बनी थी, उसका 1 साल और कार्यकाल बढ़ा दीजिए। तो मैं उसके लिए उनका शुक्रिया करता हूं कि उस पॉलिसी को जो हमारे उद्योग मंत्री रहते हुए लाए थे, उसको 1 साल के लिए उन्होंने बढ़ा दिया। कल ही कैबिनेट में बढ़ाया है, तो जो अच्छी बात होती है हम उसका स्वागत भी करते हैं। हम तो कहते हैं कि पूर्णिया में खादी मॉल बन रहा है, मुजफ्फरपुर में बन रहा है, दरभंगा, गया और भागलपुर भी मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस अनाउंस किया था। तो हमने कहा है उद्योग विभाग से कि भाई हमारे यहाँ भागलपुर में भी खादी मॉल की ज़मीन जो 0 माइल के पास जगह रेशम भवन के बगल में है, अब सूना सूना लगता है रेशम भवन, उसमें चमक जो है, जब हम मंत्री थे तो कितना कार्यक्रम होता है, कितनी बार आप लोग आते थे। अब कभी गए इधर बीच साल पटना भर? जाते हैं तो वहाँ जाते हैं सर, पटना जाते हैं, खादी मॉल जाते हैं, बहुत बढ़िया। वही कई उससे बार गए। वो पूर्णिया में भी बन गया पूरा एक लाइब्रेरी था, जिसमें चोरी छुप छुप के लोग मिलता था, वो जगह थी। भूत भी रहता था। पूरे मोहल्ला के लोग आके हमको बोले हम पूरा साफ करा के आप लोग जाइएगा पूर्णिया। बन गया है, करीब करीब बन गया। उद्योग में सर आप जब से गए हैं तो कोई खास काम नहीं हुआ, तब से तत्कालीन योजना पदाधिकारी को बना दिया गया है जिला उद्योग केंद्र में। सो कोई काम यहाँ हुआ? अच्छा, उसको दिया नहीं, स्पेशल जीएम नहीं बना है। संजय वर्मा को जो आप लाए उनके बाद तो ये वो तो बड़ी मेहनती आदमी था। हाँ, वो तो गजब काम करते थे। हाँ, एकदम। आप दोनों के कारण तो मतलब आप तो लाए और योजना पे मतलब अच्छा काम हो। उसके बाद जब से आप गए उद्योग में कोई उसको काम मैंने नहीं। पूर्णिया में घूम घूम के देखा ये अधिकारी अच्छा है, उसको ले आए यहाँ। अब तो अधिकारी है भी नहीं, जो महाप्रबंधक है नहीं। अभी जो शेड बन रहा है, मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। हम दर्शक दीर्घा में बैठेंगे आके। यहाँ जिला प्रशासन तो हमको बहुत से कार्यक्रम की सूचना ही नहीं देता है। रेशम भवन जो 72 स्टॉल जो आपके रीजन में, हाँ, उसका भी उद्घाटन आज तक नहीं हुआ, किसी बुनकर को दिया भी नहीं। एक उस पर कीजिए, दूसरा सीपेट वाला बन रहा होगा। सेपेट अरे बन रहा है उधर, हाँ, अलीगंज में हो रहा है, वो काम हो रहा है। हाँ, उसका न्यूज़ पे वो मैंने किया, उसको हाँ, मेरे मशीन भी वक्त आने में ही हुआ। हाँ, मनसुख भाई मंडाविया को बुलाएंगे उसके उद्घाटन में। उद्योग विभाग ने जमीन दे दिया था, लेकिन करेंगे केंद्रीय जो मंत्री हैं स्वास्थ्य और उसके कब तक उद्घाटन की संभावना है उसका?
बनने वो बिल्डिंग देखने जाएंगे हम अध्यक्ष जी के साथ अगली बार, आप लोग को भी ले चलेंगे। जी जी। और हम लोगों ने प्लग एंड प्ले बनाया। हाँ प्लग एंड प्ले में हमने शुरू में तय किया, जब मंत्री बने तो हमने तय किया कि हम बांग्लादेश को चुनौती देंगे। सुशील मोदी जी का फ़ोन आया, रिकॉर्ड पे कह रहे हैं कैसे बांग्लादेश होगा, ये तो भारत ही पीछे है बांग्लादेश से। हमने कहा बांग्लादेश की ताकत क्या है, उसके पास कारीगर, कपड़ा सीने वाले, उससे ज़्यादा तो बंगाली से ज़्यादा हमारे बिहारी कारीगर हैं जो पूरे देश में, चेन्नई में, सूरत में यही काम कर रहे हैं। हमने फिर बुलाया सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट को, लीला होटल मुंबई में, उन्होंने ही बुलाया हमको, खाना उनका, आए वो, चाय उनकी, कॉफ़ी उनकी। मैं और इंडस्ट्री सेक्रेटरी वहाँ गए, उन लोगों से कहा कि हम क्या करें, तो टेक्सटाइल पॉलिसी में उनसे सुझाव लिया और टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी बना दिया। और वो नीतीश जी ने 9 महीने रोक दिया था, फिर थोड़ा बहुत उनका तारीफ उरीफ किए तो पास कर दिया। मतलब आप जानते हैं बड़ा बढ़िया से उन्होंने, फिर हमने जब लॉन्च किया तो उन्होंने मेरी भी प्रशंसा की।